चाहता हूँ क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत ज्यादा क्रिसमस की खुशियां, इस वक्त बड़े जश्न मनाए जा रहे हैं, बड़े चर्च और घर भी डेकोरेट किए गए हैं, बाजार सजे हैं, गलियां सज चुकी हैं, हर खानदान में बहुत सारी क्रिसमस की खुशियां मनाई जा रही है। आमीन। ऐसा ही है, ऐसा ही है। इस कदर हम जोश से भरे हुए हैं कि ये ठंड की वजह से मेरे जैसे लोग भी हम बीमार भी पड़ चुके, ठंड भी लग चुकी, गले भी बैठ चुके, लेकिन वो और हम इन दिनों में काफी इन हवालाजात को लेते हुए खुदा के कलाम मुकद्दस को हम सीख रहे हैं और खुदा यीशु मसीह के तलक से बहुत सी बातें हम सीख रहे हैं। और मैंने शुरू किया था कि पूरी दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशियां सेलिब्रेट की जा रही है, लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जो क्रिसमस का खास मकसद है, असल मकसद है, और हम कई दफा इतने जोश में आ जाते हैं, इतनी तैयारियों में आ जाते हैं और कि हम जो असल मकसद है उसे भूल जाते हैं, उसे हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। और फिर बाद पता चलता जो अगे निकल जाओ, हो अच्छा है क्रिसमस ही होते मौजी टोन हो गया तो मनोड़ की पता, ठीक है। लेकिन याद रखना कि जो क्रिसमस है हमें उसको जानना, हमारे बच्चे जाने, हमारे बड़े जाने और दूसरे लोगों को जवाब दे सके, दूसरे लोगों को बता सके, दूसरे लोगों को गवाही दे सके, सवाल के जवाब देने वाले हो सके। तब जब हम समझेंगे, सीखेंगे, तब हम दूसरों को जवाब देने वाले बन सकते हैं। आमीन। मैं एक बात आज आप लोगों के दरमियान रखना चाहता हूं, जो मुझे यहाँ इस हवाला में से जो 2 आयत में से मैंने आगे पैराग्राफ को पढ़ते हुए ये जो कुछ मैंने सीखा समझा, आज की जो क्रिसमस के तलक से जो बहुत सारी बातें, क्योंकि क्रिसमस जो है वो क्राइस्ट से है, वो किससे है, यानी कि यीशु मसीह से है, यीशु मसीह से है, ठीक है। तो जब जिस क्रिसमस में यीशु नहीं, वो क्रिसमस नहीं है, वो क्रिसमस आज चर्नियों में बुद्ध तो है लेकिन यीशु नहीं है। आज बहुत सारे घरों में, चर्चेस में डेकोरेशन तो है लेकिन यीशु नहीं है। लेकिन जब यीशु नहीं है तो क्रिसमस भी नहीं है। रात को भी हमने सीखा कि खुदा हमारे साथ, जब वो साथ नहीं तो हमारा क्रिसमस नहीं है। मैं जो बात रखना चाहता हूं कि उस यीशु के तलक से जिसका हम नाम लेते हैं, जिसका हम नाम घर में लिखते हैं, जिसकी प्रशंसा करते हैं, उसके तलक से जानना बहुत जरूरी है। और आज का जो मजमून है और वो है खसूसियात मसीह, खसूसियात मसीह। सुनिएगा, खसूसियात, कई लोगों को शायद इस लफ्ज को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं और आसान कर देता हूं कि मसीह की खूबियां, मसीह की, यीशु मसीह की खूबियां, यीशु मसीह की खसूसियात। तो इसलिए ये जुमला रखा खसूसियात मसीह, यानी कि जिस यीशु मसीह की खातर हम इकट्ठे हुए, जिसके जन्मदिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर हम उसको ही ना जाने तो हमारा क्रिसमस कैसा है, ठीक है। और अगर किसी की हम कदर करते हैं, हम किसी को सलाम करते हैं और हम उसको ही ना जाने कि ये कौन है, तो कोई फायदा नहीं। को हमसे पूछ ले, अच्छा जिन्होंने सलाम करने कौन है, मुझे तो पता नहीं, मैं मुझे सलाम कर चढ़ी, ठीक है, मैं भी बात कर चढ़ी है, लेकिन उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आइए कलाम मुकद्दस में से ये हवाला जो तलावत किया गया है, इसमें इसी 2 आयत में बहुत सारी जो हमें खसूसियात नजर आती है, जो यीशु मसीह की खसूसियात है। पहली जो इसमें खसूसियत है, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं जाना चाहता हूँ ताकि आप लोग समझें कि ये कहाँ से बात चल रही है। जब मुकद्दसा मरियम औरतों में से, पूरी दुनिया की औरतों में से चुनी गई और उस पर फजल हुआ, खुदा ने उस पर रहम किया और उसे पैगाम दिया, तुझ में से एक बेटा पैदा होगा, परेशान हो गई। ये इतना बड़ा मैसेज और इतनी बड़ी तकलीफ और मुसीबत और परेशानी ये अचानक कहां से आ गई, परेशान हो गई कि ये कैसे, क्योंकि मैं तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं, लेकिन खुदा ने सोच रखा था। और उसको जब पैगाम फरिश्ते के वसीला से मिल गया, तुझ में से
बेटा पैदा होगा, वो हैरान, वो परेशान हो गई। और अब जब उसको पैगाम दिया गया, जब उससे सवाल किया ये कैसे हो सकता है, मैं मर्द को जानती तक नहीं हूं। अब जब उसको बता दिया गया कि वो बेटा जो पैदा होगा वो कैसा बेटा होगा, उसकी खासूसियात जब मरियम को बताई गई, जब मरियम पर वो भेद खोला गया और वो उस सारे नविश्ता को सुनते लेते हुए और उसने उस कलाम को कबूल किया कि मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। अब क्यों उसने ऐसा कहा कि मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो? क्योंकि वो जो खुदा का प्लान है, मंसूबा है, जब उसकी जिंदगी में आने वाला है, उसने पेश किया। और स्पेशली ये कि उससे बताया गया कि वो बेटा कैसा होगा, वो बेटा कैसा होगा, उसकी खसूसियात जो है वो उस पर जाहिर कर दी गई, उसकी खसूसियात उसको बता दी गई कि वो बेटा आम बेटा नहीं होगा, वो आम बेटा नहीं होगा, बल्कि वो बड़ा खास है। अच्छा खास है, उसमें क्या खासियत है? तो सुन, उसमें क्या खासियत है, क्या खसूसियात है। नंबर एक, पहली उसके अंदर जो खूबी होगी, पहली जो खसूसियत होगी, और वो क्या होगी कि वो बुजुर्ग होगा। वो क्या होगा? बुजुर्ग होगा। मुझे पढ़े लिखे बच्चे भी यहां पर हैं, को बता सकता है कि ये बुजुर्ग होना क्या मतलब है? साथ रहिएगा जी। साहिबे इज्जत, शाबाश, थैंक यू। साहिबे इज्जत, इज्जत वाला। अब उसे बताया गया कि वो आम बेटा नहीं होगा, वो साहिबे इज्जत होगा। इसलिए कि जो उसको पैगाम दे रहा है वो खुद भी उसकी इज्जत के लिए आसमान पर से मुकद्दसा मरियम के पास आ चुका है। वो बुजुर्ग होगा, छोटे बड़े सब लोग उसकी इज्जत करेंगे। पता है क्यों? इसलिए कि उसके बाप ने उसे इज्जत बख्शी है, उसके बाप ने उसे इज्जत बख्शी है। और जब उसे ये कहा गया कि वो बुजुर्ग होगा, मुकद्दसा मरियम ने कैसे इज्जत की, कैसे इज्जत की? माशे की कोई फिक्र नहीं की, घराने की फिक्र नहीं की। अच्छा ठीक है फरिश्तिया तू इत्थे खलो, मैं अपनी अम्मा को अब्बे को पूछते आवा एक बारी। अगर शायद वो उस वक्त वहां पर जाती तो वो यीशु से भी बढ़कर, खुदा के कलाम को बढ़कर वो इंसान को ज्यादा इज्जत देना शुरू हो जाता। अपना पेश कर दिया, ये इज्जत की है उसने, ये एहतराम किया है उसने, वो इज्जत वाला है, मैं इसे इज्जत दूंगी, खुदा ने मुझे चुना है, मैं उसे इज्जत दूंगी क्योंकि वो बुजुर्ग है। वो सारी दुनिया में से और भी औरतें हो सकती थी, मुझे चुना, मुझे खुदा ने इज्जत दी, और वो इज्जत वाला बच्चा, उसे जन्म देने के लिए खुदा ने मुझे चुना है। मैं हाजिर हूं, मुझे माशे की कोई परवाह नहीं, कौन क्या कहता है, कैसे कहता है, कोई परवाह नहीं, मैं हाजिर हूं। वो क्या होगा? वो क्या होगा? यीशु मसीह की पहली खूबी क्या इसमें बताई गई है इस आयत में? वो बुजुर्ग होगा, साहिबे इज्जत होगा। बहुत लेंथी मैसेज ये चला जाता है, लेकिन मुख्तसर मैं थोड़ा सा इसी बात को बढ़ाते हुए ये देखता हूं कि किस कदर उसकी इज्जत है कि जब पता चल गया कि वो पैदा हो चुका है और उसकी इज्जत के लिए अफलाक में से भी सितारा भी अपनी जगह छोड़कर चला आया है, उसकी इज्जत करते हुए। कहां कहां बादशाह अपने अपने काम काज को छोड़कर निकलते हैं और सिर्फ इसलिए उसे सजदा करने के लिए कि बादशाहों का बादशाह पैदा हो चुका है। ये उसके बुजुर्ग होने की निशानी है कि कोई माने या ना माने, लेकिन जिन्होंने माना उन्होंने मान लिया। दुनिया में बहुत सारे लोगों ने उसकी इज्जत नहीं की, लेकिन किस कदर लोगों ने इज्जत की कि बादशाहों ने भी उसे अपना बादशाह तस्लीम कर लिया, यानी कि उसे साहिबे इज्जत बना दिया, क्योंकि वो कबूल कर लिया कि ये साहिबे इज्जत है। साहिबे क्या है?
इज्जत है। और जिन जिन लोगों ने सुना और आखिरकार हम ये भी देखते हैं कि वो शमौन बुजुर्ग उसने भी किस कदर इज्जत से देखा, मेरी आंखों ने नजात देख ली है। और मतलब कि उसे साहिब इज्जत कबूल किया गया है, उसे इज्जत दी गई है और उसे कबूल किया। तो ये मुख्तसर करते हुए ये कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह क्या है, क्या है, बुजुर्ग है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह सारे नबियों में से ज्यादा बुजुर्ग है, बादशाहों में से ज्यादा बुजुर्ग है। और उम्र के लिहाज से भी अगर देखें तो बहुत, लेकिन हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो आज के दौर में जिनके बाल ज्यादा वाइट हैं या फिर उम्र ज्यादा, तो उसे हम बुजुर्ग कहते हैं। बेशक वो यीशु मसीह तो बगैर ही होए, लेकिन हम याद रखना कि वो भी बुजुर्ग है, लेकिन बड़ा मुबारक बुजुर्ग वो है जिसने खुदावंद यीशु मसीह की इज्जत की है। और जो यीशु मसीह को ले लेता है और जो इज्जत को उस बुजुर्ग को ले लेता है, तो उसके अंदर भी बुजुर्गी आ जाती है, इज्जत आ। ये पहली खूबी यानी कि खसूसियात मसीह में से पहली खसूसियत है। दूसरी क्या है, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। उसे पैगाम दिया गया, फरिश्ते ने कहा मरियम क्यों फिक्र करती है, जो बेटा पैदा होने वाला है वो आम बेटा नहीं है, बल्कि वो पहली बात क्या है कि वो बुजुर्ग होगा, और नंबर 2 कि वो क्या होगा, शाबाश, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। इसकी फिक्र ना करके सिर्फ शायद तू या तेरे लिए शैतान दिल में डाले कि तेरा बेटा कहलाएगा, उसका बेटा कहलाएगा, नहीं, इससे बढ़कर बड़ी बात यह है कि वो खुदा का बेटा कहलाएगा। किसका बेटा कहलाएगा, खुदा का बेटा कहलाएगा। खुदा का बेटा कहलाना कोई आम बात नहीं है, खुदा का बेटा कहलाना कोई आम बात नहीं है। अब जब कहा गया खुदा का बेटा कहलाएगा, इसका क्या मतलब है, मतलब यह है कि वो खुदा के स्वरूप से होगा और खुदा के पाक रूह कुदस की कुदरत के वसीला से होगा, और वो खुद खुदा होगा। आमीन। वो खुद क्या होगा, खुदा होगा। और बेटे का मतलब है निकला हुआ। सुनिएगा, बेटे का मतलब क्या है, निकला हुआ। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने क्या किया, अपना बेटा, इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और इकलौता बेटा, एक ही बेटा, और उसे जमीन पर भेजा कि वो बेटा कहलाए। लोग जाने, आज हमसे कुछ लोग और आप लोग उसको बेटा क्यों ना कहे। खुदा पाक है और उसका बेटा भी पाक है। वो रूह कुदस की कुदरत के वसीला से साया डालेगा, खुदा की कुदरत जाहिर होगी, और इस सबब से वो खुदा का बेटा कहलाएगा। इस सबब से कि खुदा की कुदरत के हिस्से से, रूह कुदस की कुदरत के हिस्से से वो खुदा का बेटा कहलाएगा। मत डरे कि हम उसको बेटा कह लेते हुए शायद डर जाए। क्यों, हम जोश के साथ, होश के साथ कहें, दलेरी के साथ कहें, यीशु मसीह खुदा का बेटा है। यीशु मसीह खुदा का बेटा है। तो सुनते कि क्रिसमस क्या है, तो आप यीशु के बारे में बताएं। सिर्फ यीशु ही पैदा नहीं हुआ, हम बताते हैं यीशु है कौन, यीशु है कौन, ताकि वो सवाल एक हो, जवाब की लाइन लग जाए और उनकी खिड़कियां खुल जाए कि यीशु कौन है। पहली बात क्या है, यीशु कौन है, यीशु कौन है, बुजुर्ग। पहली बात बुजुर्ग, यीशु बुजुर्ग है। और दूसरी बात वो खुदा का बेटा। हाँ जी, उसे कहा गया मुकद्दस मरियम को वो खुदा का बेटा कहलाएगा, किसी इंसान का बेटा नहीं कहलाएगा, बल्कि खुदा का बेटा कहलाएगा, क्योंकि वो खुदा के सलब से है। उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर। अब इसमें जो हमारे सीखने के लिए तीसरी बात है, और वो अबदी बादशाह होगा। अब सुनेगा कि यहां पर अबदी का लफ्ज जो है, जो लगाया गया, इसका क्या मतलब है, अबदी का क्या मतलब है। ओ शाबाश, हमेशा
हमेशा रहने वाला। बाइबल मुकद्दस में या दुनिया की तारीख में देखें, बड़े बड़े बादशाह आए और चले गए। दाऊद के तख्त के लिए बड़ी जंगें लड़ी गई। कभी भाई ने भाई को कत्ल कर दिया उस तख्त को लेने के लिए, कभी दूसरी कौम ने बगावत करके और उन्हें मारकर खत्म करके वो तख्त ले लिया। अब कुछ टाइम उनका गुजरा, किसी दूसरे ने उन पर हमला करके और उन्हें शिकस्त देकर उसका तख्त ले लिया। यानी कि वो तख्त की लड़ाई चलती 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 कत्लो गारत होते 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 रहे कि सिर्फ हम दाऊद के तख्त पर बैठेंगे, हम तख्त पर बैठेंगे। यानी कि वो कुर्सी जो थी और वो तख्त जो था और उसकी जंग लड़ती रही और आज तक लोग लड़ रहे हैं, आज तक लोग लड़ रहे हैं। ये एक दुनियावी बादशाह और उसके तख्त की बात हो रही है। लेकिन यहां पर सुनेगा कि दाऊद का तख्त उसे देगा। मरियम सुन, जो बेटा पैदा होने वाला है वो आम बेटा नहीं है। सुन ले, क्या वो बुजुर्ग होगा, वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसे क्या देगा? दाऊद का तख्त उसे देगा। क्या देगा उसे? दाऊद का तख्त देगा। और फिर आगे सुनेगा कि वो अबदी बादशाह होगा और कभी भी वो बादशाह खत्म होने वाला नहीं। बड़े लोग आएंगे उसे खत्म करने के लिए। हेरोदिस बादशाह तक बात पहुंची, यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है, वो कहाँ है? उसे हम सजदा करने के लिए आए। ओ यहूदी बादशाह लाल पीला हो गया, ये कैसे हो सकता है? मेरे बादशाह होते हुए और कोई बादशाह कैसे हो सकता है? खत्म कर दूंगा, मार दूंगा, नहीं सिर्फ मैं ही बादशाह होगा। वो ऐसे कर रहा है जैसे वो उसने कभी भी खत्म नहीं होना। हाँ, तू खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस बादशाह की खबर पहुंच चुकी है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। कोशिश कर ले। उसने कोशिश की, बच्चों को कत्ल करवा डाला, बड़ी कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो एक वक्त आया। फिर खबर हुई मिस्र में, जब यूसुफ मरियम को कहा गया हाँ जो इसकी जान को मारने के लिए था वो तो खुद खत्म हो गया है। वो खुद क्या हो गया? खत्म हो गया। अब तू जाकर नासरत में जाकर जिन्हें के अपने घर में जाकर बसेरा करो। वो बादशाह जो खुद उसको मारने के लिए था वो खुद खत्म हो गया है, लेकिन ये बादशाह कभी भी खत्म नहीं होगा। और मुकद्दस मरियम को कह दिया वो बेटा कैसा होगा? वो ऐसा बेटा होगा जो अबदी बादशाह होगा। क्या? जो अबदी है, जो हमेशा रहने वाला है, जो आज भी जिंदा है और आसमान पर खुदा बाप की दाईं तरफ बैठा हुआ है, क्योंकि वो अबदी बादशाह है। वो क्या है? अबदी बादशाह। और वो उसी वक्त रूह कुदस से भर गए। आज मेरी बेटियों, मेरे बेटों, मेरे हम खिदमत साथियों, तमाम मसीही लोगों, सुनो, खसूसियात मसीह, जब हम उसकी खसूसियात को और देखें तो बहुत लंबी लिस्ट है। हम आज क्रिश्चियन हैं क्राइस्ट की वजह से, हम मसीही हैं मसीह की वजह से। तो जब मसीह में ये खूबियां हैं तो इन खूबियों को हमें भी शामिल करता है, वो हमें भी शामिल करता है। मुकद्दस मरियम उसमें शामिल हो गई, मुकद्दस मरियम उसमें शामिल हो गई। उसने कबूल कर लिया, खुदा के कलाम को कबूल कर लिया। आज मेरे पास कलाम आता है, आज आपके पास कलाम आता है, आज यीशु की खुशखबरी आपके पास आती है, लेकिन हम सुन लेते हैं लेकिन कबूल नहीं करते। हम कहते हैं कि मैं फलां भगत हां, मैं फलां मसीह हां, मैं फलां भगत हां, लेकिन जिथे आई गल बर्दाश्त ही ना ये तो हो नहीं सकता। आज हमारी सोचों का देखिए कि कहां तक म्यार है। हम कहते हैं मसीह है, लेकिन मेरे साथ कोई ना दूसरा बैठे, ये देखो भो आती है, ये देखो की आती है। ऐसा सोचता हूं वो जिस जगह पर यीशु पैदा हुआ है, जिस जगह पर यीशु पैदा हुआ, और उतो कितनी बदबू आती होगी, कितनी बदबू आती होगी गोए दी, हाँ जी, कितनी ज्यादा बदबू आती होगी।
وہ ڈنگراں دی کھرلی وچ تے جتھے کھرلی ہے تے اگے پیچھے کی انہاں دا باقی مال سماپ نہیں ہوئے گا نا کس قدر بدبو ہوتی ہوئے گی. میں آج اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر یسوع مسیح وہاں پر پیدا ہو چکا ہے, وہاں پر پیدا ہو تو کیا وہاں پر دائیں بائیں سے لوگ مجوسی بادشاہوں کے بادشاہ وہاں پر آ کر یہ نہیں کہتے یہاں سے بدبو آ رہی ہے. اب بدبو وہاں رہی نہیں ہے, وہاں اب بدبو نہیں رہی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یسوع ناصری جب آ چکا ہے تو اس کی محبت کی خوشبو پھیل چکی ہے, اس کی محبت کی خوشبو پھیل چکی ہے. ہو پرفیوم اچھا تو اب بدبو وہاں پر سے نہ جائے. اس کا مطلب ہے کہ پرفیوم کچھ اودے چ گڑبڑ ہے, ملاوٹ ہے, پرفیوم ٹھیک نہیں ہے, خراب ہے, آندہ بھی 500 دا ہی تے پھر بھی یہ خوشبو کوئی نہیں, بدبو پسینے دی پھر بھی نہیں گئی. ٹھیک ہے, لیکن خوشبو تو خوشبو جب ہوتی ہے بدبو دب جاتی ہے, چلی جاتی ہے. یسوع مسیح آ جاتا ہے تو گناہوں کی بدبو ختم ہو جاتی ہے. آمین. تو اس لیے کہ وہ بزرگ, وہ خدا کا بیٹا اور وہ ابدی بادشاہ ہو تو بدبو نہ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زمین پر رہتے ہوئے اپنے عزیزوں سے, اپنے لوگوں سے, اپنے محلے داروں سے اور دنیا کی قوموں سے عزت حاصل کروں تو وہ جو عزت کا منبع ہے اسے اپنی زندگی میں. آج اگر آپ یہ چاہتے ہیں میں بھی خدا کا بیٹا بیٹی کہلاؤں تو یسوع مسیح کو قبول کیے بغیر آپ بیٹے بیٹیاں نہیں بن سکتے, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں, جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں, بیٹے کو لیتے ہیں, بیٹے کے سبب سے خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں. آمین. یہ ہمارا کرسمس ہے. اور یہ دیکھیے وہ ابدی بادشاہ ہے, اور جب وہ بادشاہ ہے جب ہم اس کی رایا کے لوگ بن جاتے ہیں زندگی کے فرزند بن کر ہم بھی ابدی زندگی کے وارث ٹھہر جاتے ہیں. آمین. وہ ابدی بادشاہ ہے. یسوع واسطے پھر اجالو کھل کے اجالو کی تعبیر چک دینا دے. سنیں گلا بھی خراب ہے کچھ بھی ہے اور اپنی زندگی میں اس جگہ پر کھڑا کر دے تو آپ کے اندر بھی یہ خوبیاں آ جائیں گی. باہر جائیں گے ایک دوسرے نو ویکھ کے غصے نہ نہیں ویکھنا, پھر کی کرنا ہے؟ بزرگی لینی ہے تو پھر بھائی اگے کو بزرگ آئے گا, بزرگ آن کے کول پوچھے گا ہاں بیٹے کیا حال ہے, بڑا اچھا لگ رہا ہے, ہاں جی شکریہ جی, سلام جی, کیسے ہو جی. دھکے نال دلوں جڑی ہے نا کہ گلاں نکلن گیاں تے یہ بزرگ ہی جاندے بڑا کوڑ پایا کردا, ٹھیک ہے, تو انہاں نے کہنا بابا وہ راہ جاندا ہی